मैन इन ब्लैक के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नल एडी को जो है वो आसमान से फेंक देता है, उसका सिम्बियोट यानी कि वैनम उससे छीन के, और वहाँ एडी जोर से ज़मीन पे गिरता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। तो वहीं पे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन आता है और उसको बचाते हुए कहीं सेफ जगह पे ले जाता है जहाँ पे रीड रिचर्ड वगैरह उसका इलाज वगैरह कर सकें। और यहीं पे हम देखते हैं कि सारे के सारे एवेंजर्स अब इस बात को समझ चुके थे कि अब ये मामला इनके हाथों से बहुत ही ज़्यादा निकल चुका है और हर कोई अपने तरीके से मदद लेने के लिए निकल चुका था। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लेड भी इन लोग को ज्वाइन कर चुका है जो कि अपनी वैम्पायर की आर्मी को यहाँ पे लेकर आने वाला है। साथ में नेमोर भी जो है वो उनका साथ दे रहा है और समंदर के गहराइयों के अंदर से वो खास तरह की आर्मी लेकर आ रहा है जो कि इस फाइट के अंदर उनका साथ दे सकेगी। और साथ ही हमने देखा था कि एडी ब्रॉक क्योंकि जो है अपनी जिंदगी से हाथ धोते जा रहा था, तो टोनी स्टार्क इस बात का पता लगा था कि इसको जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें इसके लिए एक सिम्बियोट लाना होगा। और वहीं पर आयरन मैन जो अपने एक्सट्रीमिस्ट वायरस का इस्तेमाल करता है और एक सिम्बियोट के डीएनए को ओवरराइड करता है, जिसकी वजह से वो उसको कंट्रोल करता हुआ एडी के पास लाके छोड़ता है। लेकिन वो सिम्बियोट एडी की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती और उल्टा उसको मारने लग जाती है। वहीं पर डिलन जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस सिम्बियोट को दूर उससे कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब में बहुत देर हो चुकी होती है और एडी ब्रॉक यानी हमारे वैनम की वहाँ पे मौत हो चुकी है। अब आगे हर एक डार्कनेस के पीछे एक लाइट होती है, उसकी इक्वल और ऑपोजिट। लेकिन अब वो लाइट जो है वो बहुत कम हो गई है, वो बहुत वीक हो गई है क्योंकि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर नल जहाँ जहाँ से गुजरा है उसने अपने पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अक्रॉस द स्टार्स, अक्रॉस द गैलेक्सीज, हर चीज़ जो है वो अंधेरे में ढकी हुई है। मैं इन सब चीज़ों को फील कर सकता हूँ। द नथिंगनेस, द डेथ, जहाँ कभी जॉय और प्रेयर्स हुआ करती थी, उस दुनियाओं के अंदर गानों की आवाज़ें आया करती थी, अब वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। यहाँ ऊपर से देखने में लग रहा है और पता चल रहा है कि दुनिया कितनी अंधेरे की तरफ जाते जा रही है। एक ब्लैक सी के अंदर हर चीज़ डूबी हुई है और हर तरफ दुख और अफसोस की ही आवाज़ें आ रही हैं। मैं सुन सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से एक फादरलेस बॉय अपने बाप के सीने पर सर रख के रो रहा है और हर तरफ से सिर्फ दर्द और मौत की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि सारे की सारे एपिलॉग हमें एक बंदा सुना रहा है और उस वक्त हमें बता रहा है कि ये चीज़ जो हो रही है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं हो रही है बल्कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स में हो रही है। जहाँ जहाँ से नल गुजरा उसने उस प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है और जो लोग उसके बीच में आए हैं उन सबको वो अब तक मारता आया है और कोई भी अब तक नल को रोक नहीं पाया है। और हम देख रहे हैं कि अर्थ का भी बिल्कुल यही हाल है कि यहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनविजिबल वुमेन जो होती है वो यहाँ पे सारे अपनी फोर्स फील्ड बना के इन सारे के सारे जो है सिम्बियोट से लड़ रही होती है और साथ में यहाँ पे ब्लेड भी मौजूद है जिसने अपनी वैम्पायर आर्मी को अपने साथ बुला लिया है। और सू कहती है कि रीड, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है। मैं और ब्लेड जो है अपने वैम्पायर के साथ मिलकर भी इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते हैं और ना ही मैं अपनी शील्ड इस तरह बना के सारी ज़िंदगी खड़ी रह सकती हूँ। और हम यहीं से रीड रिचर्ड को देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इनक्रेडिबल, एडी ने मुझे जो ये ड्राइव दी है जो कि उसको एक व्रेथ नाम के बंदे ने दी थी, उसके अंदर एक बहुत ही इनक्रेडिबल डेटा मौजूद है। उसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे बियॉन्ड है और हमने उसके बारे में आज तक सोचा भी नहीं था। डिलन जिस एनर्जी फॉर्म का इस्तेमाल करता है वो कहीं से आती है, ऐसा लग रहा है वो चीज़ उसको कहीं से खींच रही है और ये चीज़ हमारी दुनिया से नहीं है। लेकिन इसका एनर्जी सिग्नेचर जो है वो बहुत ही फेमिलर है। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ लेकिन मैं फिर भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म जो है वो उसकी नाक से खून आना शुरू हो चुका था क्योंकि उसने अपनी पावर्स इतनी देर तक जो इस्तेमाल करी हैं और वो चिल्लाती है कि रीड अभी कुछ करो हमारे लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि लैब के अंदर वहाँ पे डिलन अपने फादर यानी एडी ब्रॉक के साथ मौजूद है जिसकी इस वक्त मौत हो चुकी है। वहीं पे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन और लोगन वुल्वरीन भी खड़े हुए हैं। तो पीटर बोलता है डिलन की तरफ देख के कि अगर देखो तुम ये सब नहीं करना चाहते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी फैसले लोगे मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट दूंगा। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो मैं उसमें भी तुम्हें बचाऊंगा और तुम यहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा डिलन। और रीड रिचर्ड्स कहते हैं कि ठीक है अब वक्त आ गया है, तुम सबको तुम्हारे मिशंस मिल चुके हैं और सबसे ऊपर हमें डिलन को प्रोटेक्ट करना है किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि इस सारी की सारी बैटल के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास चाबी है इस दुनिया को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वुल्वरीन और स्पाइडरमैन जो है डिलन को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और उसमें ब्लेड और उसके वैम्पायर उसकी मदद करेंगे जैसे ही मैं इस दरवाजे को खोलूंगा। तुम सबको मैंने टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस दे दी हैं जिसके जरिए हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे। इसके अलावा एक्जेवियर तुम तो हमारे साथ हो ही ना। तो एक्जेवियर यहाँ पे हमें बताता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ और तुम सबसे कनेक्टेड हूँ, हम सब एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। तो वहीं से रीड रिचर्ड पीछे पलटते और कहते हैं कि ओके फिर वक्त आ गया है, क्या तुम सब तैयार हो। तो वहीं से पीटर बोलता है हे डिलन घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें कोई हक वगैरह की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि डिलन उठता है और रोता हुआ और बोलता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ को हर्ट करने की। और हम देख रहे हैं कि डिलन यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, उसकी आंखों से खून आ रहा है और उसकी शक्ल नल जैसे होते जा रही है यानी कि रेड हो गई है। और अगले पल हम देखते हैं कि एक धमाके की आवाज़ आती है क्योंकि रीड रिचर्ड ने उस दरवाजे को फोड़ दिया और उसमें से स्पाइडरमैन वुल्वरीन निकलते डिलन को लेके। और स्पाइडरमैन बोलता है कि एवरीवन इस बात को याद रखना कि हम जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं उनके अंदर अभी भी इनोसेंट लोग हैं जिनको फंसाया गया है, तो हम लोग इनको जान से नहीं मार सकते, हमें बस सेफ्टी तक वहाँ पे पहुँचना है। तो वुल्वरीन बोलता है कि तुम्हें जो कहना है कहते रहो लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और डिलन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे लोगों को सिम्बियोट से आज़ाद कर रहा होता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा होता है शील्ड लेके और कहता है, तुम्हें क्या लगता है लड़के कि तुम हम सबको हरा दोगे? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने पूरे के पूरे प्लैनेट्स को बर्बाद कर दिया है और मुझे कुछ नहीं रोक सकता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका होते हैं, जिनके ऊपर इस वक्त सिम्बियोट्स चढ़ चुके हैं और नल के काबू में हैं। लेकिन वहीं पे डिलन अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कैप्टन, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी शील्ड की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो शील्ड डिलन के पास आ रही होती है तो डिलन की पावर से वो शील्ड जो है सिम्बियोट से आज़ाद हो जाती है। और अगले पल हम देखते हैं कि कैप्टन चिल्लाते हुए उसके ऊपर आते हैं अटैक करने के लिए। तो डिलन बोलता है कि मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से नल कि तुम इसके अंदर मौजूद हो, तुम कैप्टन से कनेक्टेड हो, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ को फील कर सको। और अगले पल हम देखते हैं कि डिलन अपना हाथ कैप्टन की तरफ करता है, जिसकी वजह से कैप्टन के सारे जो सिम्बियोट जो चिपके हुए होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, मतलब वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। और डिलन बोलता है कि उम्मीद तो पूरी यही करूंगा कि तुम्हें इससे तकलीफ हो। और हम देखते हैं किस तरह नल यहाँ पे चिल्लाता है, मतलब फर्स्ट टाइम नल को किसी चीज़ ने अब तक जो है लिटरली हर्ट किया है, वरना आज तक अभी तक जो है नल को कोई चीज़ छू भी नहीं पाई है। तो वहीं से नल बोलता है, फाइनली तुम वहाँ हो बच्चे, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। और इस तरह हम देखते हैं कि नल अपना एक बहुत बड़ा सा हाथ बनाता है सिम्बियोट से और वो जो है डिलन के पास आ रहा होता है। तो डिलन बोलता है कि गाइस लगता है कि मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया। और कैप्टन अपने होश में आते और कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। तो वहीं से डिलन बोलता है कि ये वही है कैप्टन, लेकिन अब मैं उसको पुश बैक नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नल का हाथ आ रहा होता है डिलन की तरफ, अगले पल उस पर एक जोरदार बिजली का झटका के गिरता है और उसका हाथ वहीं पर टूट जाता है। और नल चिल्लाता है, ये क्या था, ये शक्ति, इसको तो मैं पहचानता हूँ, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये कैसे आ गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि माइटी थॉर आ चुका है, जिसने अपने बिजली का झटका देके नल को मता चका दिया है। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि थॉर और नल की दुश्मनी जो है वो बहुत सदियों पुरानी है। और यहाँ पे थॉर बोलता है कि इसको बोलते हैं लाइटनिंग, और अब तुम जान जाओगे विलन कि यहाँ पे हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तो हमें इस बारे में नहीं पता कि थॉर यहाँ पे अचानक कहाँ से आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम थॉर को देख रहे थे तो वो एक डायमेंशन के अंदर फंसा हुआ था। तो हो सकता है कि उसका जवाब हमें थॉर की टाइम्स के अंदर मिलेगा जो उससे करेक्टेड होंगी। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए मजेदार बात यह है कि थॉर जो है फाइनली नल से मुकाबला करने के लिए आ चुका है। और यहीं पे थॉर आता है डिलन के पास और कहता है कि मैं हूं थॉर, तुम जरूर डिलन हो गए, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं। तो वहीं से डिलन हम देखते हैं कि इस वक्त बिल्कुल जो है चिल्ला रहा होता है और वो अपनी शक्तियों का फुल इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पीछे खड़े रहो, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे बस तुम्हारे थंडर की थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी। तो वहीं से थॉर अपनी आंखें चमकाता और कहता है बिल्कुल, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डिलन और थॉर दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और इन सारे के सारे सिम्बियोट से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिलन के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि वो थॉर जैसे इतने बड़े हीरो के साथ अकेला लड़ रहा है, जबकि इसके अलावा सारे के सारे हीरो जो है वो सिम्बियोट का शिकार हो चुके हैं। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि थॉर अपनी लाइटिंग के जरिए उन सारे के सारे सिम्बियोट से निपटता है और वहीं पे डिलन जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को सिम्बियोट से अलग कर रहा होता है। और हम इसी तरह देख रहे होते हैं कि जब नल देखता है ऊपर से खड़ा हुआ कि उसके सारी की सारी फोर्सेज जो है डिलन उनको एक ही हाथ के इशारे पे बर्बाद कर रहे हैं, वो सारे के सारे सुपर हीरोज को उन सिम्बियोट से आज़ाद करा रहा है। और थॉर की लाइटिंग देख के उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि एक जोरदार बूम की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहीं अगले पल थॉर और डिलन के सामने नल आ चुका होता है। तो थॉर कहता है कि डिलन मेरे पीछे आ जाओ। और यहीं से थॉर बोलता है फाइनली तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे फेस किया, तो क्या तुमने अब छुपना बंद कर दिया है? तो तुम ही हो वो जिसको लोग नल के नाम से बुलाते हैं। मुझे याद आ रहा है अच्छी तरीके से कि काफ़ी साल पहले मैंने तुम्हारे एक पेट ड्रैगन को बहुत बुरी तरीके से मारा था। तो वहीं पे नल बोलता है कि हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद हो लिटिल गॉड, तुमने मेरे छोटे से एक बच्चे को ज़रूर मारा था, लेकिन तुमने कभी मुझसे मुकाबला नहीं करा है, तुमने कभी मुझ जैसे से मुकाबला किया ही नहीं है। आई एम द गॉड ऑफ द वॉइड, द किंग ऑफ द एबिस। और मैं वहीं पे थॉर की बात काटता और अपना हैमर घुमाते हुए बोलता है कि बस खामोश, आज तुम्हें जो भी कहना है वो तुम कह सकते हो अपने बारे में, जितनी तारीफें करनी है कर सकते हो, क्योंकि आज आखिरी पर्सन मैं हूँ जिससे तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। इसके बाद तुम किसी से बात करने के लायक नहीं रहोगे। तो तुमने मुझसे कहा कि तुम एक गॉड और एक राजा दोनों ही हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और इस तरह थॉर अपना हैमर घुमाते हुआ सीधा नल की तरफ आता है और नल वो मारने के लिए थॉर को आगे बढ़ता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर नल को आगे पकड़ता है और कहता है तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन दोनों अल्फाजों का असली मतलब क्या होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि नल थॉर की गर्दन पकड़ लेता है और थॉर चिल्लाना शुरू कर देता है और हिल नहीं पा रहा होता। और वहीं पे नल बोलता है क्या तुम्हें इतना विश्वास है अपने ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तुम मुझे कुछ भी सिखाने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा लिटिल गॉड, तुम आज सीखोगे कि मरते कैसे हैं। और इस तरह हम देखेंगे नल यहाँ पे थॉर के ऊपर ओवर पावर्ड होना शुरू हो जाता है और वो थॉर को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और उसको जान से मार रहा होता है। तभी वहीं पे डिलन आता है और कहता है नहीं थॉर, तुम्हें उससे बचना होगा। लेकिन वहीं पे थॉर बोलता है कि डिलन नहीं, भागो यहाँ से। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि नल अपना एक हाथ का इशारा करता है और डिलन को दूर उठा के फेंकता है और कहता है कि खामोश हो जाओ लड़के, तुम्हारी बेइज्जती मैंने बहुत बर्दाश्त कर, लेकिन अब मैं और नहीं करूँगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम देखो अपनी आंखों से कि किस तरह तुम्हारे हीरोज गिरते हैं एक एक करके, कि किस तरह से मेरी होर्ड जो हैं वो उनको कंज्यूम करती हैं और उसके बाद वो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वही करेंगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सिम्बियोट जो है वो डिलन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो डिलन बोलता है कि नहीं नहीं, हटो मुझसे, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं हम देखते हैं कि थॉर थोड़ी सी हिम्मत करता है और वहीं उठ के नल के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि दूर हटो मुझसे मॉन्स्टर। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डिलन वो सिम्बियोट के अंदर घिरा जा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। तो वहीं से नल थॉर से कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये दुनिया मेरी हो चुकी है, अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे रोक नहीं सकते हो। लेकिन वहीं से थॉर उठता है और बोलता है कि नहीं, मिडगार्ड जो है वो मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है और उसके साथ जितने भी रेल्स हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। मैंने तुम जैसे हंड्रेड्स को मार दिया है जो इस बात को क्लेम करते थे कि वही असली डेथ हैं, वही वॉइड है, वही दी एंड है। मैं उन सबको खत्म कर चुका हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं हूँ किंग थॉर ओडिनसन, गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, प्रोटेक्टर ऑफ एवरी रेल्म इन दिस गैलेक्सी। और जब मैंने कह दिया किसी चीज को कि वो खत्म है तो वो खत्म हो जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर के मुंह से यहाँ पे खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना एक जोरदार ब्लो जो है सीधा नल के मुंह पे मारता है। और हम देखते हैं कि थॉर के हैमर की ब्लो की वजह से वहां पे नल का जबड़ा टूट जाता है, उसके लिटरली यहाँ पे दांत टूट के गिर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक थॉर एक ऐसा हीरो यहाँ पे है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर जिसको हमने देखा है कि उसने नल से इस तरह से मुकाबला किया हो और नल का खून निकाला हो, उसके दांत तोड़ दिए हो। वरना सेंट्री जैसा पावरफुल हीरो भी नल के सामने कुछ नहीं था, उसने सेंट्री को पकड़ के 2 टुकड़े करके चीर दिया था, लेकिन थॉर ने उसका जबड़ा तोड़ दिया है। और वहीं से नल अपनी बहुत बुरी हालत में बोलता है नीचे जमीन पे गिरा हुआ कि तुम और तुम्हारी दुनिया इसका बदला जरूर चुकाएंगे। वहीं से थॉर पीछे पलटता और कहता है कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि पीछे थॉर के वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ चुके होते हैं और उनको नल ने अपने हाथ के इशारे से एक्टिवेट कर दिया है। और तो वहीं से हम देखते हैं कि कॉम से आवाज़ आती है, हे क्या कोई आसमानों की तरफ देख रहा है, सबके सब अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अभी कुछ भी हो सकता है। नल ने जो है सेलेस्टियल्स को वापसी जगा दिया है। आयरन मैन, थॉर, वुल्वरीन, जो कोई भी है, हमें यहाँ पे मदद की जरूरत है, जरा आसमान की तरफ देखो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि नल वहीं पे जो है खामोशी से अपनी एक तलवार निकालता है। वहीं से थॉर बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया है रीड, मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पीछे से नल थॉर को पकड़ता और बोलता है एवरीवन विल बर्न। और इस तरह हम देखते हैं कि सेलेस्टियल्स वहां पे नल के इशारे पे अपनी ताकत का नमूना दिखाना स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त किस्म के लेजर बीम्स मार के पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे लिटरली सेलेस्टियल्स अर्थ के ऊपर आके उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो भी नल के इशारे पे। और लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे थॉर डिस्ट्रैक्टेड होता है उन सेलेस्टियल्स के चक्कर में, तो वहीं पे पीछे से नल आता है और अपनी तलवार जो है थॉर के आर पार कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाओगी और तुम उसको बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। तुमने पहले भी ऑल ब्लैक को महसूस किया है, उसका दर्द, सही कहा मैंने, लेकिन अब तुम्हें मैं इतनी इज्जत देता हूँ कि तुम्हें उसका क्रिएटर आके आज मार रहा है। वहीं से रीड एकदम चिल्लाते हैं कि डैम इट एवरीवन, क्या मुझे कोई सुन सकता है, हमें एक प्लान की जरूरत है, थॉर को अभी अभी हमने खो दिया है, क्या किसी के पास कुछ है जो इस वक्त हम कर सकते हैं, थॉर इस वक्त गिर चुका है। वहीं से टोनी बोलता है कि रीड जरा आराम से, मैं टोनी बात कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ संभाल लिया है, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उस बैटल ग्राउंड से बच्चे को जितना हो सके दूर ले जाओ। तो इसे रीड चिल्लाते हैं, टोनी तुम किस तरह की बात कर रहे हो, आखिरकार तुमने सिचुएशन को किस तरह से संभाल लिया है, आखिरकार तुम 2 सेलेस्टियल से कैसे लड़ने वाले हो टोनी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारा टोनी स्टार्क जो है वहाँ पे एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के आ रहा होता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है रीड कि मैंने तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताया था कि किस तरह से मैंने सिम्बियोट को जो है इन्फेक्ट कर दिया था और उनका डीएनए बदल दिया था। वेल, जब से उस बच्चे ने उस सिम्बियोट को एडी से अलग करा था तो मेरे उस सिम्बियोट के बीच थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो गई है और मैंने उसको कंट्रोल करना सीख लिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन एक सिम्बियोट ड्रैगन को कंट्रोल करता हुआ उन सेलेस्टियल्स के पास घुस रहा होता है। रीड पूछते हैं, तुम्हारी वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम एक ड्रैगन के ऊपर हो, तो तुम एक ड्रैगन के जरिए सेलेस्टियल से कैसे लड़ोगे। तो इसे टोनी स्टार्क बोलता है, यही तो बात है रीड, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये कोई ड्रैगन नहीं है, ये कुछ भी बन सकता है जो मैं चाहूंगा। तो अगर आप तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं 2 सेलेस्टियल्स को कैसे हराऊंगा, तो वो मैं नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन मैं इस ड्रैगन का इस्तेमाल करके उनमें से एक सेलेस्टियल के डीएनए को जो है ओवरराइड करूंगा, जिस तरह मैंने सिम्बियोट को करा था, क्योंकि वो सिम्बियोट के अंदर ही घिरे हुए हैं। एक सिम्बियोट से दूसरा सिम्बियोट को मैं हैक करूंगा और मैं अपना नया फेवरेट आर्मर ऐसे ही बना लूंगा। और उसके बाद वेल मिस्टर फैंटास्टिक, क्या आपने कभी रॉकेट सॉकेट रोबोट खेला है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टोनी स्टार्क ने सिम्बियोट्स के जरिए एक पूरी की पूरी सेलेस्टियल बॉडी को हैक कर लिया है और हैक करने के बाद उसने सेलेस्टियल इस्तेमाल करके दूसरे सेलेस्टियल से मुकाबला कर रहा है। तो मतलब लिटरली यहाँ पे टोनी स्टार्क ने एक पूरे के पूरे सेलेस्टियल को अपना आर्मर बना लिया है और वो दूसरे सेलेस्टियल से लड़ रहा है। माइंड ब्लोइंग। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वही हमें कॉमिक की आवाज़ बता रही होती है कि हर एक डार्कनेस उसके पीछे एक लाइट होती है, उसकी अपोजिट और उसकी इक्वल। वहीं से हम देखते हैं कि नल डिलन को बिठाता है और बोलता है, अब से तुम्हारी फैमिली मैं ही हूँ,
आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटे। लेकिन डिलन चिल्लाता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वहीं पे थॉर हम देखते हैं कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और वो अपने कौवों को बोलता है, हुगिन, म्यूनिन, खामोशी से उसको तलाश करो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थॉर किसी को तलाश कर रहा है, किसी को ढूंढना चाह रहा है इस बैटल के अंदर लाने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूनिन म्यूगिन जो है वो यहाँ से आगे निकलते हैं किसी की तलाश में थॉर के कमांड के ऊपर। लेकिन वो कॉमिक वाली आवाज़ हमें बताती है, जिस तरह नल गॉड ऑफ डार्कनेस है, इस तरह का एक और है, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, वो नल का ऑपोजिट है, वो गॉड ऑफ लाइट है और वही डिलन की पावर का सोर्स है। लेकिन जब तक नल ने इस दुनिया के ऊपर अपना डोम बनाया हुआ है, वो गॉड यहाँ पे इसको तोड़ के नहीं आ सकता है। लेकिन मैं इस डोम को तोड़ते हुए आ सकता हूँ और मैं बस आ ही गया हूँ। बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी नरेशन कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर कर रहा था, जो कि इस वक्त कॉमिक के अंदर ब्लैक हुआ है, जिसको ब्लैक सर्फर के नाम से भी बुलाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि थॉर ने यहाँ पे जो है सिल्वर सर्फर को बुलाया है अपने 2 कौवों को भेज के। उसके पास पावर है इंटेंजिबल होने की, तो इसलिए वो नल के सारे डोम के आर पार होकर आ सकता है। और जब यहाँ पे सिल्वर सर्फर आएगा तो हो सकता है कि वो गॉड उसके बाद यहाँ पे आए। टू बी कंटिन्यूड।